अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले आइए पहले बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट क्रॉप प्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है। तो पहले तो कि फूड क्या होता है। फूड क्या होता है भाई, हमें पता है कि हम खाना खाते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल जितने भी हैं, सबको खाने की ज़रूरत है, सबको फूड की ज़रूरत है। प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत है, बस ये है कि वो अपना खुद बना लेते हैं और बाकी जो है एनिमल्स वगैरह वो दूसरों से लेते हैं। तो फूड की ज़रूरत क्या है? तो फूड की ज़रूरत यह है कि फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के डिफरेंट पार्ट्स जो हमें डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जो डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड अस डिफरेंट बेनिफिट्स। ठीक है, अब उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हमें फैट्स भी मिलते हैं फूड से, प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इन दोनों का काम क्या है, ये कैसे हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं? ये दोनों हमें देते हैं एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड, दे प्रोवाइड अस एनर्जी। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, जब हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हम उसमें लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब किस तरह के फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है? ग्रेन्स में, जो रोटी आप खाते हैं, जो राइस आप खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप स्वीट लेते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, फैट जो भी जितने भी ऑयली जो चीज़ें हैं, जब बटर है, घी है, आपके नट्स में और इन सब सीड्स में, इन सब में आपके फैट्स होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करते हैं? दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड। दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इनका काम क्या है? ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, ये हमारे मसल्स को बनाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन शेक्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको दे हैव टू बिल्ड अप देयर बॉडी। किस चीज में प्रोटीन होता है? चिकन में, फिश में, मीट में, इनमें प्रोटीन्स होता है। आपकी पल्सेस में प्रोटीन्स होता है, दालें जो होती हैं उसके अंदर। इसके अलावा आपके नट्स, सीड्स में प्रोटीन्स होता है, तो इन सब में प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, देन विटामिन एंड मिनरल्स। इनका काम क्या है? इनका काम है ये प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट बेनिफिट्स हमारी बॉडी को, उसके फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। आप कभी देखेंगे किसी विटामिन की कमी हो गई, आपको विटामिन डी की कमी हो गई। विटामिन डी का काम क्या है? बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना, फूड जो हम लेते हैं। तो अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब, आपके बोन्स, आपके टीथ ये वीक हो जाएंगे, आपके बोन्स में पेन होगा, आपके जॉइंट्स में पेन होगा। तो विटामिन डी इस तरह से, विटामिन ए है जो आपकी, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी आईसाइट वीक होती है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस तरह से डिफरेंट विटामिन या डिफरेंट मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमें डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे आयोडीन का आपने सुना होगा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें डिफरेंट डिजीजेस हो सकती है, तो ये हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। इतने सारे फायदे हैं हमें फूड के, है ना। इससे हमें एनर्जी ही नहीं प्रोवाइड करते, एनर्जी तो देते ही, इसके अलावा हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, इसके अलावा हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। अब सोर्सेस क्या है फूड की? फूड हमें मिलता कहाँ से है? हमें फूड अलग अलग सोर्सेस से मिलता है। हमें फूड प्लांट से भी मिल सकता है, जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ये सब हम लेते हैं, ये सब जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। हमें एनिमल से भी फूड मिलता है, जैसे एग है, चिकन है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चीज़ और मिल्क और कर्ड, और मीट है, फिश है, ये सारे के सारे हमें एनिमल से मिल रहे हैं। इसके अलावा हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी फूड मिलता है। जैसे कि अगर हम कर्ड बनाते हैं, हम जब दही बनाते हैं तो क्या करते हैं? हमें, आपने पढ़ा होगा कि दही के अंदर कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस जैसे हम बोलते हैं।
तो वो ही जो है दही बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, ये भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गई सोर्सेस ऑफ फूड। अब देखिए हम सबको फूड की जरूरत है, हम देख रहे हैं और कितने बेनिफिट्स हैं फूड के और अलग अलग सोर्सेज हैं। तो हमें फूड मिलता कैसे है? भाई हम जाते हैं, हम मार्केट से फूड ले आते हैं, लेकिन वो मार्केट में कहाँ से आ रहा है? ठीक है, उसके लिए हमें जरूरत है इस फूड को ग्रो करने की। ठीक, हमें फूड को ग्रो करने की जरूरत है। तो क्या हम अपने घर में ही ग्रो कर लेते हैं? अगर मुझे चावल खाना है तो मैं राइस के प्लांट लगा लूंगी घर में, या फिर अगर मुझे एप्पल खाना है तो मैं एप्पल का ट्री लगा लूंगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है कि हम इनको लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं, और लार्ज स्केल पर ग्रो करने पर फिर उसको जब हमें फसल मिलती है, जब हमें फूड मिलता है, फिर उसको फार्मर्स मार्केट में देते हैं और फिर मार्केट से हम उसको लेकर आते हैं। ठीक है, इसका मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतने सारे लोग हैं और सबको फूड चाहिए, तो उसके लिए फूड को भी लार्ज स्केल पे ग्रो करने की जरूरत है। और यही लार्ज स्केल पे जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। ओके, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, जब एक ही टाइप के प्लांट्स को हम लार्ज स्केल पर एक बड़ी सी फील्ड में एक साथ ग्रो करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक आपने देखा होगा खेतों में एक जैसे प्लांट बहुत सारे लगे रहते हैं, अगर वीट है तो वीट ही लगा हुआ है, मस्टर्ड है तो मस्टर्ड ही लगा हुआ है, तो ये सब क्या है? ये कहलाती है क्रॉप। ठीक है, तो व्हाट इज द नीड टू ग्रो प्लांट्स एट अ लार्ज स्केल? क्या जरूरत है प्लांट्स को ग्रो करने की लार्ज स्केल पे? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना है। टू प्रोवाइड फूड टू a large पॉपुलेशन। एक लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए उसको लार्ज स्केल पे ग्रो भी कराना पड़ता है, और जब हम प्लांट्स को एक बड़े से फील्ड में बड़े से स्केल पे ग्रो कराते हैं एक साथ एक जैसे प्लांट्स को, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रॉप्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि हर मौसम में हर चीज नहीं मिलती है। ठीक है, हर मौसम में हर फ्रूट, हर वेजिटेबल, हर चीज नहीं मिलती है। ठीक है, क्या होता है कि अगर आप मार्केट जाते हैं, आप देखते हैं मार्केट में अलग अलग मौसम में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स आती हैं। क्यों? क्योंकि वो हर सीजन में ग्रो नहीं कर सकते, तो जब वो ग्रो करते हैं तभी आते हैं। ठीक है, इसी जब जिस सीजन, जाहिर है जिस सीजन में ग्रो कर रही है क्रॉप, हमें तभी उसको ग्रो कराना भी है। ठीक है, अगर कोई क्रॉप है और उसको बहुत सारा पानी चाहिए, उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी कि वो रेनी सीजन में ग्रो कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं उसको विंटर में उसके सीड्स सो कर दूंगी और मैं चाहूंगी वो विंटर में ग्रो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी क्रॉप को विंटर में ग्रो होना है, लेकिन मैं उसको चाहूँ कि वो रेनी सीजन में ग्रो हो जाए या ड्राई सीजन में ग्रो हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें अपनी क्रॉप्स को उसी सीजन में ग्रो करना होता है जिस सीजन की उसको जरूरत है। ठीक है, ऑन दिस इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न्स। और इसके बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स: खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, अब इनको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो करती हैं। क्या होता है? रेनी सीजन में ग्रो करती है। रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। तो जून में सीड सो कर आते हैं और सितंबर तक उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कि फसल काट लेते हैं। ठीक है, तो ये रेनी सीजन में ग्रो करती है, इसलिए हम इसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। तो इसको किस टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए, किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए? इसको चाहिए हाई टेम्परेचर और इसको चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जाहिर है रेनी सीजन में ज्यादा बारिश हो रही, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा, गर्मी भी बहुत होती है, हाई टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, ये कहलाती है खरीफ क्रॉप। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं मेज, जो भुट्टा ग्रो कराते हैं, ये उसी में ग्रो कराते हैं। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में भुट्टा आता है। इसके अलावा हो गया आपका पैडी। पैडी बेटा राइस को ही बोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जब राइस के ऊपर वो छिलका लगा हुआ है जिसको हम हस्क बोलते हैं, जब वो है तो हम उसको पैडी बोलेंगे, जब हम उसमें से वो व्हाइट ग्रेन निकाल लेंगे तो हम उसको राइस बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉटन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं खरीफ क्रॉप्स के। ओके, तो क्या है? मेज है, राइस है, कॉटन है। तो ये हो गई खरीफ क्रॉप्स। अब नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स।
रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, ये हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। हम कहाँ ग्रो करते हैं, विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। विंटर सीजन कब से कब तक होता है, अक्टूबर से मार्च तक का जो टाइम होता है उसको हम विंटर सीजन में लेते हैं। तो अक्टूबर में हम ग्रो कराएंगे, सीड सो करेंगे और मार्च तक वो ग्रो हो जाएगी। ठीक है, कैसा मौसम चाहिए इसको चाहिए कूल क्लाइमेट, और इसको चाहिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, ना ज्यादा पानी ना कम पानी, और नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, और ठंडा मौसम होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाती हैं आपकी रबी क्रॉप्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल हो गए पी, मटर इसमें ग्रो होती है, सर्दियों में आती है मटर। इसके अलावा वीट भी इसी टाइम ग्रो होता है। मस्टर्ड, अगर आपने कभी देखा होगा कि सर्दी के मौसम में बहुत सारे सरसों के खेत आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो मस्टर्ड भी इसी में ग्रो होता है। ग्राम भी इसी में ग्रो होता है। ठीक है, तो ये सारी क्रॉप जो होती हैं ये रबी क्रॉप कहलाते हैं, क्योंकि ये विंटर सीजन में ग्रो करती हैं और इनको अक्टूबर से मार्च तक के बीच में हमें ग्रो कराना होता है। चलिए लास्ट हो गई, अब आपका रेनी सीजन भी हो गया और विंटर सीजन भी हो गया। अब थोड़ा सा मौसम बचा मार्च से जून के बीच का। यहाँ क्या हो रहा है कि हम कुछ नहीं ग्रो करा रहे हैं, हम करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा मौसम थोड़ा सा गर्मी हो जाती है लेकिन ड्राई वेदर होता है, कोई बारिश नहीं होती है। तो ये हॉट और ड्राई वेदर इन जिन क्रॉप्स को चाहिए होता है उनको हम मार्च से जून के बीच में ग्रो कराते हैं और इनको हम बोलते हैं जेस्ट क्रॉप्स। ओके, तो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, देखिए पंपकिन है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, पंपकिन है इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा बिटर गॉर्ड यानी कि करेला, ये भी हम ग्रो कराते हैं इस मौसम में। और आपका वाटरमेलन, अब आ जाएगा वाटरमेलन क्योंकि अभी ग्रो हो रहा है। ठीक है, कुकम्बर, ये सारे एग्जाम्पल जो है ये आपके जेड क्रॉप्स के हैं। समझ में आया क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, कौन सी क्रॉप को कौन से सीजन की जरूरत है उसके हिसाब से ही हम उसे ग्रो करते हैं। ठीक है, और उसी बेसिस पे आपकी क्रॉपिंग पैटर्न्स है, खरीफ क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो होंगी, रबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो होंगी, और जेड क्रॉप्स जो मार्च से जून के बीच में ग्रो होंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। अगर हम राइस को विंटर सीजन में ग्रो करना चाहें तो वो क्यों नहीं ग्रो होगी, क्यों, क्योंकि उसको चाहिए बहुत सारा पानी और उसको चाहिए गर्मी ना कि सर्दी। ओके, बिकॉज इट इज अ खरीफ क्रॉप। ओके, सो पैडी नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब उसको गर्मी चाहिए जो कि विंटर में तो नहीं मिलेगी। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हमें डिस्कस करनी है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कि हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि जब हम क्रॉप को ग्रो कराते हैं उसमें कितने स्टेप्स होते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, और फिर सोइंग यानी कि सॉइल को हमने प्रिपेयर करा, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, फिर हमने सीड्स को सो करा यानी कि बीज बोना जिसे कहते हैं, फिर हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर डाले, खाद वगैरह डाली हमने, उसके बाद हमने इरिगेशन किया, इरिगेशन मतलब पानी लगाना। ठीक, फिर हमने उसको वीड्स से प्रोटेक्ट करा, वीड्स मतलब वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हो जाते हैं, फिर हमें उसको निकालना होता है। ठीक है, फिर हमने करी हार्वेस्टिंग यानी कि हमें जो फसल काट लेते हैं हम, ठीक है, और फिर हम उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि हम उसको आगे तक यूज कर पाए। तो ये सारे स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।